नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। साल 2016 में आज के दिन हुई नोटबंदी को लेकर भाजपा पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, नोटबंदी से सबसे ज्यादा फायदा हुआ मोदी मित्रों को। चुनावी प्रचार के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। किसानों की कर्ज माफी को लेकर भाजपा के झूठे आरोपों पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया पलटवार। नीतीश कुमार द्वारा सदन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान पर गरमाई बिहार की सियासत, मुख्यमंत्री ने माफी मांगी। विधायक आयोग्यता मामले में सामने आए एनसीपी के 2 गुट। अजित पवार गुट की तरफ से राहुल नार्वेकर से मांगा गया 1 महीने का समय। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ में फिर से आ रही है कांग्रेस की सरकार, साथ ही भाजपा को जमकर धोया। साल 2016 में आज ही के दिन यानी 8 नवंबर को हुई नोटबंदी को हुए आज 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस नोटबंदी से कोई भी फायदा देखने को देश में नहीं मिला है। हालांकि इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी, जिसके जरिए रोजगार को तबाह किया गया है और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया गया है। उन्होंने नोटबंदी को एक हथियार बताया, जिसके जरिए परम मित्र की झोली भरी गई। उन्होंने बताते हुए कहा कि नोटबंदी एक साजिश थी, रोजगार तबाह करने की, श्रमिकों की आमदनी रोकने की, छोटे व्यापारों को खत्म करने की, किसानों को नुकसान पहुंचाने की और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की। 99% आम भारतीयों पर हमला, 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को फायदा, ये एक हथियार था आपकी जेब काटने का। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 की नोट प्रचलन में नहीं रहेंगी। उन्होंने इन नोटों को बैन करने का ऐलान किया। इसके बाद जिन लोगों के पास 500 और 1000 के नोट थे उन्हें जमा कराने का ऑप्शन भी मिला। उस समय लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगाकर नोटों को जमा कराते हुए देखा गया था। ऐसी लंबी लंबी लाइनें एटीएम के बाहर भी लगा करती थी, जिसे देश की जनता आज तक भूल नहीं पाई है। और अब हाल ही में 2000 के नोट को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों से चल रहे हैं। कुछ नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, तो कुछ अपने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस राज्य की जनता के लिए घोषित 7 गारंटी पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राज्य के मुद्दों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से 7 अहम गारंटी का वादा किया गया है और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गारंटी शिविर लगाए जाएंगे। दरअसल इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का इरादा रखते हुए पूरे राजस्थान में 1000 गारंटी शिविर लगाए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में और भी घोषणाएं की जाएंगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव अभियान राजस्थान के वास्तविक मुद्दों पर केंद्रीय होगा। सीएम गहलोत ने जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणियों के लिए भी राठौर पर निशाना साधा। राठौर ने कांग्रेस नेतृत्व को राष्ट्र विरोधी और स्वार्थी बताया था। वहीं बता दें कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव प्रचार में गए गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैलियों को बयानों का जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने राज्य के मुद्दों पर अमित शाह की समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को राज्य के मुद्दों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने राज्य में ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। साथ ही राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि ईडी द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी को लेकर कांग्रेस भाजपा को घेरती नजर आ रही है और कांग्रेस का कहना है कि इसका जवाब भाजपा को चुनाव में जनता देगी। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। पार्टियां लगातार एक दूसरे पर पलटवार कर रही हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए जोरदार हमला बोला है। कमलनाथ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। बीजेपी के नेता पूरी बेशर्मी से सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि ये देखिए, विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के
सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद स्वीकार किया है कि कांग्रेस सरकार ने करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। इस जवाब से भी स्पष्ट हो जाता है कि एक तरफ जहां कांग्रेस ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, वहीं बीजेपी ने सत्ता में आते ही किसानों की कर्ज माफी बंद कर दी। बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान किसानों के दुश्मन हैं। ये खुद तो किसानों की भलाई का कोई काम नहीं कर सकते हैं और अगर कांग्रेस किसानों को कोई फायदा पहुंचाती है तो उसे बर्बाद करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। जाहिर है कि अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा समेत कई अन्य पार्टियां भी एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रही हैं। अब मध्य प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, ये तो आने वाले समय में ही। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान ने न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में बवाल मचा रखा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे सियासी बवाल मच गया है। हालांकि समय रहते सीएम नीतीश कुमार ने आज माफी मांग ली है। उन्होंने न सिर्फ मीडिया के सामने बल्कि सदन में भी साफ तौर पर कहा है कि वो शर्मिंदा हैं। उन्होंने अपने बयान पर दुख प्रकट करते हुए दोबारा माफी मांग ली है। ये कहते हुए नीतीश कुमार ने इस मामले को कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन अभी भी इस बयान को लेकर भाजपा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इसी मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये बहुत आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया है वो अमर्यादित है। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक ही नहीं है। आपने बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार और संस्कृति को चौपट कर दिया है। बिहार का सिर आज झुक गया है। मां बहन पर इस तरह का आपत्तिजनक बयान करना अशोभनीय काम किया है। बिहार और देश दुनिया की मां बहनें माफ नहीं करेंगी। हालांकि अब इस बयान पर नीतीश कुमार के माफी मांगने के बाद से मामले में थोड़ी शांति दिखाई है। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी मराठा आरक्षण को लेकर उठ रही मांग तेज हो जाती है तो कभी शिंदे सरकार आपस में ही भिड़ जाती है। अब ऐसे में विधायक अयोग्यता मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। विधायकों की अयोग्यता के मामले में अजित पवार गुट की तरफ से विधायक अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 1 महीने का समय मांगा गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति को सुनवाई के लिए दिया गया समय भी बहुत कम है, जिसकी वजह से अब इस बात को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है कि समूह को कितना विस्तार दिया जाना चाहिए। इन सबके बावजूद विधानमंडल सचिवालय इस बात पर भी सहमत है कि अजित पवार गुट को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले में राष्ट्रपति की तरफ से दोनों गुटों के 51 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है और इन्हें अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। वहीं शरद पवार गुट की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अपना बयान सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके विधायकों की तरफ से कोई अनुशासन नहीं तोड़ा गया है। विधायकों की अयोग्यता के मामले में पहले शिवसेना और अब एनसीपी के 2 गुट आमने सामने हो गए हैं। इसमें से एनसीपी के शरद पवार गुट की मांग है कि अजित पवार गुट के उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने उनकी पार्टी का अनुशासन तोड़ा है। इसके अलावा अजित पवार गुट का कहना है कि शरद पवार गुट के उन विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका ने छत्तीसगढ़ के लोगों को यकीन दिलाया है कि इस बार भी राज्य में कांग्रेसी सरकार वापस आ रही है। इतना ही नहीं, साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी यहाँ आकर झूठ बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में आकर धान के पैसे वो देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके संसदीय क्षेत्र में किसान मात्र 1200 रुपए में धान बेचने को मजबूर हैं। मोदी जी के पास किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन खुद के लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे बहुत हैं। प्रियंका गांधी ने जातिगत जनगणना पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी खुद को ओबीसी बताते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं। बीजेपी बस केवल खोखले दावे करती है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं और उन्हीं के लिए चल रही हैं। भाजपा की सरकार गरीब किसानों की संपत्ति को उद्योगपतियों को सौंप रही है। देश का गरीब किसान भूखा है, वो एक दिन में महज 27 रुपए ही कमा पाता है। अब ऐसे में चुनाव के चलते नेता लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की जनता किसे चुनती है, ये चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।